अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का 4th चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का 5th लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कोहलर का तजुर्बा। तो इसने किस तरह से तजुर्बा किया है, देखते हैं इसके तजुर्बे को, एक्सपेरिमेंट को। तो पहला है, देखिए, कोहलर ने अपना तजुर्बा 4 मराहिल में सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया है। अब ये जो कोहलर माहिर नफ्सियात है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तजुर्बा किया है, और कितने स्टेप में किया है, 4 मराहिल में किया है अपने तजुर्बे को। और कहाँ कैसे किया है, तो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी को लिया है और उसके ऊपर इन्होंने तजुर्बा किया है कोहलर ने। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है ये चीज़ें। और ये जो रहेगा, कोहलर ने किस पर तजुर्बा किया है पूछा, तब आपका आंसर रहेगा सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। और सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने तजुर्बा किया, तब आंसर रहेगा कोहलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले 2 तजुर्बात में डंडे की मदद से चिंपैंजी केला हासिल करता है। तीसरे और चौथे तजुर्बे में संदूक रख कर चिंपैंजी की समझबूझ बसीरत का इम्तिहान लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक ये जो चिंपैंजी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तब इसको क्या किया गया है, एक रूम के अंदर बंद किया गया है और वहाँ पर 2 डंडे और संदूक, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। तब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो चिंपैंजी है वो किस तरह से केले को हासिल करता है। तो जब वो पहला तजुर्बा होगा, पहली मर्तबा वो क्या करेगा, पहले 2 तजुर्बे में डंडे की मदद से चिंपैंजी केला हासिल करता है। स्टार्ट में वो क्या कर रहा है कि डंडा मारकर केले को हासिल करना चाहता है, तो डंडा अपने हाथ में लिया, फिर वो उस केले को हिलाया होगा, तो वहाँ से केला हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी इस कोशिश नाकाम रही और वो केला उसको हासिल नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, वहाँ पर देखा, छानबीन की, तो फिर वहाँ पर उसको संदूक दिखाई दिया। फिर तीसरे और चौथे तजुर्बे में उसने क्या किया, संदूक रखकर चिंपैंजी की समझबूझ बसीरत का इम्तिहान लिया गया। देखिए यहाँ पर कि वो क्या करेगा, फिर संदूक रखेगा, संदूक के ऊपर चढ़कर केला हासिल करेगा, लेकिन फिर भी हासिल ना हो, तब वो संदूक पर चढ़कर डंडा हाथ में लेकर फिर केले को मारता है, तब उसको क्या होता है, फिर केला हासिल हो जाता है। तो ये था तजुर्बा कोहलर का सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। तो अब देखिए, यहाँ पर इसको हम एक ये इमेज के जरिए अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, ये चिंपैंजी अपने डंडे की मदद से केले को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गया, फिर नाकाम हो गया। फिर नेक्स्ट क्या किया उसने, ये 2 संदूक के ऊपर चढ़ा और हाथ से लेने की कोशिश किया, फिर यहाँ पर भी नाकाम हो गया। फिर लास्ट में वो क्या करता है, 2 संदूक भी रखता है, हाथ में क्या है, उसके डंडा भी है, फिर मारेगा, तब उसको बनाना वो हासिल हो जाएगा। तो ये थी इसका तजुर्बा। अब देखिए आगे, ये तजुर्बा क्यों दिया गया है। तो तजुर्बे की बुनियाद पर आमोजिश के दर्जज़ेल मराहिल बताए गए हैं। ये तजुर्बे की बुनियाद पर क्या किया गया है, आमोजिश के जो लर्निंग है उसके दर्जज़ेल अवामिल बताए गए हैं, मराहिल बताए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट है जायज़ा, ओवरव्यू, ऑब्जर्वेशन। सेकंड है झिझक, कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है कोशिश, अटेम्प्ट। फोर्थ है नई कोशिश, न्यू अटेम्प्ट। देखिए, यहाँ पर ये जो तजुर्बा था, तो वहाँ पर क्या किया गया था, पहले क्या किया था, उस चिंपैंजी ने पहला ओवरव्यू ऑब्जर्वेशन किया है, इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर वो था, वो जिस सिचुएशन में था, तो वो वहाँ पर देखा, सारी चीज़ों को समझा, हाँ यहाँ पर केला है, यहाँ पर डंडा है, मुझे कहाँ खड़े रहना है, कहाँ से किस तरीके से चीज़ों को करनी है। तो ये सारी चीज़ें कै में आ गई, फिर जायज़े के अंदर आ गई। फिर झिझक, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पर उसको थोड़ा सा डर महसूस हुआ, फिर वो अटकते अटकते चीज़ों को किया, वहाँ पर झिझक हुई। फिर कोशिश, अटेम्प्ट, उसने फिर एक अटेम्प्ट दिया कि वो डंडे से मारा, लेकिन वो जो अटेम्प्ट था वो नाकाम रहा, वो कोशिश नाकाम रही।
तो अब यहाँ पर उसने फिर नई कोशिश की, न्यू अटेम्प्ट दिया, फिर इसकी मदद से उसको क्या हुआ, वो जो बनाना था उसको हासिल हो गया। तो यही बात है कि इस तजुर्बे की बुनियाद पर लर्निंग को बताया गया है। लर्निंग के मराहिल है कि सबसे पहले लर्निंग में ओवरव्यू ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट झिझक महसूस होती है। देखिए, कोई भी वर्क कर रहे हैं आप, नई चीज़ सीख रहे हैं, पहले उसको देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसे हमको किस तरह से करना रहेगा। देन उसके बाद पहला जायज़ा हो गया ओवरव्यू ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है वहाँ पर, यानी कि हमारे अंदर झिझक होती है। हम जो भी काम करना शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं, अटक अटक कर, रुक रुक कर, सोच समझ कर चीज़ों को करते हैं। वहाँ पर हमारे अंदर झिझक होती है। जैसे ही चीज़ें फिर हमारी आगे बढ़ने लगती हैं तो वो झिझक भी साथ ही साथ कम होती जाती है और चीज़ों के अंदर तेज़ी भी आती है। फिर थर्ड है, देखिए, कोशिश, अटेम्प्ट। अब ये चीज़ें ख़त्म होती है झिझक, फिर वहाँ पर हम क्या देते हैं, हमारा एक अटेम्प्ट देते हैं चीज़ों को करने के लिए। अगर से वो पहुँच गए हैं सक्सेस की तरफ तो सही है, नहीं हुआ तब फिर हम नई कोशिश करते हैं, न्यू अटेम्प्ट देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। आगे देखिए, अब तजुर्बे की बुनियाद पर ही कोहलर ने आमोजिश के कुछ उसूल वाज़े किए हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट है उसकी ही बुनियाद पर जो कोहलर है, माहिर नफ्सियात, इन्होंने लर्निंग के आमोजिश के उसूल दिए हैं, वाज़े किए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है, अगर हम किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म तौर पर सीखेंगे तो आमोजिश में आसानी होगी, यानी चीज़ों के अज्जा को कुल की तरह देखा जाए। देखिए यहाँ पर जो भी किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म तौर पर सीखेंगे, यानी कि पूरी चीज़ों को देखकर सीखना रहेगा, आमोजिश में आसानी होगी। उस वजह से चीज़ों को हमको टुकड़े टुकड़े कर कर नहीं, पहले क्या करना रहेगा, अज्जा को कुल पूरा मुकम्मल तौर पर चीज़ है क्या ये चीज़। आप थोड़ा पार्ट देखेंगे फिर थोड़ा पार्ट देखेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या चीज़ है, लेकिन आप वही पूरा एक साथ देख लेंगे, कुल की तरह चीज़ों को समझ लेंगे, फिर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अब यहाँ पर आप टेट की स्टडी करने वाले हैं, आपको टेट क्वालिफाइड करना है, महा टेट। तो इसके लिए आपने क्या क्या पहले, ठीक है, इसके अंदर CTP सब्जेक्ट होता है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, फिर इसको कंप्लीट करने जाएंगे, फिर सोचेंगे इसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट होता है, EVS होता है क्या, तो इसे पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका नुकसान होता है। यहाँ पर फिर कभी से आप इसको ज़्यादा टाइम दे दिए, इसको कम दे दिए, फिर यहाँ पर एग्ज़ाम आ गया, तब यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो जाएगी, ये रॉन्ग वे में चला जाएगा। तो कुल की तरह देखना, यानी कि सबसे पहले आपको उसको देखना रहेगा कि आपका सब्जेक्ट कितने हैं। 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 सब्जेक्ट है तो इसमें कौन कौन से है, हाँ, CDP है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS, मैथ, ये सारी चीज़ें हैं पेपर 1 के अंदर जो हमें देना है। तो ये कुल की तरह आप जब देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस पर फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह से हमें स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें को देखना, ये क्या हो जाएगा, कुल देखना हो जाएगा। तो ये इस वजह से क्या होगा, फिर लर्निंग के अंदर हमें आसानी पैदा होगी, लर्निंग करने में इजी जाएगा। सेकेंड है, देखिए, अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो इसका करीब होना ज़रूरी है ताकि हम इसे देख कर सीखें। चीज़ों को नज़दीक से देखने पर मुकम्मल खाका जहन में आता है। कोई भी चीज़ को हम सीख रहे हैं तब वहाँ पर हमें करीब से देखना ज़रूरी है। जो भी चीज़ हमारी जितने करीब में रहेगी तो उसको हम उतना, मतलब वो चीज़ जो भी हम देखेंगे नज़दीक से तो वो हमारे जहन में एक मुकम्मल तौर पर खाका बन जाती है, उसकी शक्ल बन जाती है। तब वो चीज़ों को हम ज़्यादा दिन के बाद नहीं भूल पाते, ज़्यादा देर तक नहीं भूल पाते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों को सुबह का मंज़र पढ़ा रहे हैं, क्लास के अंदर टॉपिक है आपका, तब आप सुबह की मॉर्निंग की क्लास है तब वहाँ पर ग्राउंड में ले जाकर दिखा सकते हैं। तो बच्चों के वहाँ पर जहन में एक खाका क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर इमेज बन जाती है, तो बच्चे वहाँ पर फिर वो चीज़ों को नहीं भूल पाते। अब कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको दिखाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे अब यहाँ पर बड़ी क्लास के लिए आप ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो आप ब्रेन लाकर तो दिखा ही नहीं सकते सामने। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका शेप मॉडल बता सकते हैं या फिर प्रोजेक्टर पर भी उसको 3D शेप में दिखा सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम ड्राइंग के ज़रिए दिखा सकते हैं। तो जो भी मुमकिन हो करीब से चीज़ों को यहाँ पर दिखाने से क्या होता है,
एक जहन में खाका बन जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती है। नेक्स्ट देखिए, नज़दीक रहना चाहिए वो चीज़ें। थर्ड है यकसानियत का उसूल, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हालात और मसाइल की नौइयत में यकसानियत होने से आमोजिश आसान हो जाती है। जैसे सिर्फ जमा के सभी तरीक़े सिखाए, अगर वाज़ेह तारीफ सिखाने लगे तो आमोजिश में दुश्वारी होगी। यानी कि हालात, जो भी सिचुएशन है, और प्रॉब्लम, मसाइल की नौइयत यकसा होने से आमोजिश कैसी होगी, लर्निंग कैसी होगी, ईजी होगी, आसान होगी। तो हमें क्या करना रहेगा, ये जो जमा के सभी उसूल को हमें सिर्फ हम तारीफ डेफिनेशन दिखा देंगे, तब यहाँ पर लर्निंग के लिए यहाँ पर दुश्वारी पैदा होगी, डिफ़िकल्ट होगा चीज़ों को समझना। तब यहाँ पर क्या करना रहेगा आपको, वो चीज़ों का, अब ये जो जमा है इसकी डेफिनेशन बताने से चीज़ें नहीं आएगी, सारी चीज़ें कवर नहीं होगी। तब आपको अदद चेंज कर कर, यूनिट चेंज कर कर उसको अलग अलग तरीके से जमा कर कर दिखाना रहेगा बच्चों से, और उनसे करवाना भी रहेगा। तब यहाँ पर फिर लर्निंग ईजी होगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ डेफिनेशन कह देंगे जमा की, तब यहाँ पर दुश्वारी पैदा होगी लर्निंग के अंदर, बच्चा नहीं सीख सकता। नेक्स्ट देखिए, आसान का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ एज। उन्वान चीज़ के तसव्वुरात को समझने में आसान से आसान तरीक़ा इस्तेमाल करना चाहिए और मिसालें ज़िंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। यानी जहाँ पर हम समझा रहे हैं बच्चों को, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वहाँ पर समझने में बच्चों को आसान से आसान तरीक़ा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इजी मेथड का यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए चीज़ें। और मिसालें ज़िंदगी से जुड़ी होनी चाहिए, यानी जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ऐसी एग्जाम्पल देनी चाहिए जो डेली रूटीन से बच्चों से कनेक्ट हो। तो इस तरह से हम जब बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, तब वहाँ पर जो तदरीस रहेगी, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस जो भी रहेगा, तो वो क्या रहेगा, फिर इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ बच्चों को फिर बोरियत, उकटाहट होगी महसूस, क्योंकि वो लर्निंग अलग चीज़ हो जाएगी और जो अपनी डेली लाइफ है वो अलग हो जाएगी। लेकिन आप वो जो भी लर्निंग है, कंटेंट है, उसको आपने एग्जाम्पल ऐसी दी है कि आपकी जो भी ज़िंदगी है, यानी कि जो भी डेली रूटीन है, उससे कनेक्ट किया है, डेली लाइफ से कनेक्ट किया है। तब वहाँ पर बच्चों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें तो हमारी डेली लाइफ यूज़ की है, डेली चीज़ें हैं, डेली लाइफ में है ये चीज़ें। तब ये चीज़ें तो लर्निंग में भी हो रही है, तो वहाँ से वो अच्छे से समझ सकते हैं। वो वहाँ से फिर चीज़ों को समझने लगते हैं और सारी चीज़ें आसानी से आसान होती जाती हैं। यहाँ पर रुकते हैं, फिर आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।